हेलो गाइस, सो वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। फाइनली डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आईबीपीएस क्लर्क का। 11,403 वैकेंसीज प्लस ये होंगी जो जिन्होंने नई रिपोर्ट की है बैंक्स में, उनकी भी, उस बैंक की भी यहाँ पे ऐड होंगी वैकेंसीज। तो ये लगभग 15K तक जा सकता है, राइट। अब कुछ लोगों का क्वेरी जो पहली बार पर्टिकुलरली फॉर्म फिल कर रहे हैं क्लर्क का एग्जाम का, बिगिनर्स, नए बच्चे जो हमारे हैं, फॉर्म फिलअप कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने खुद भी फॉर्म फिल किया ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या गलतियां अवॉइड करनी है और लास्ट मिनट का वेट ना करें। ठीक है, आई थिंक 20th तक आपको डेट मिली है फॉर्म फिल की, लास्ट डेट 20th बट आज फर्स्ट से अब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड डेज में ये होता है कि वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा है, लोड नहीं हो रहा है, जो भी होता है, पैनिक मोड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है फॉर्म की, फिर से पे करना पड़ता है, आप ही का लॉस होगा। तो आप जितना जल्दी हो सके आराम से अभी वीक 1 में ही फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है ये देख लेते हैं। तो आईबीपीएस की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं या फिर डायरेक्टली अगर नोटिफिकेशन से भी क्लिक करेंगे, लिंक दी है कि कहाँ से अप्लाई करना है, तो ये ओपन होता है। ये पेज आपको सबसे पहले दिखेगा, तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, राइट। पहली बार अप्लाई कर रहे क्लर्क का फॉर्म, तो यहाँ पे आप लोग जाएंगे। देखिए ये आपका लिखा हुआ 21 तक लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिलिंग की, बट 21 तक किसी को भी वेट नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए फिल करने के लिए, यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। अब आगे, राइट, यहाँ पे आपको क्या क्या लगेगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड रिटन, ये कुछ ऐसी चीजें गाइस जो स्टार्टिंग से ही आपको यहाँ पे क्या करनी है, रेडी रखनी है। जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनको पहले से रेडी रखना जरूरी है। ठीक है, तो अपनी एप्लीकेशन बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी है आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके होगी, राइट। यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी लगेगा, तो ये पैसे भी जो आपको प्री प्री मतलब पहले से रेडी रखने हैं। अगर आप बाकी कोई कैटेगरी से तो 850, SC ST PWBD ESM DESM कैंडिडेट्स 175। ऑनलाइन आपके अकाउंट में कहाँ से पेमेंट करोगे वो डिटेल्स रेडी रखिएगा, क्योंकि आप बार बार थोड़ी उठेंगे यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, एक ही बार में बैठिए फिल करिए। आपको पता है इतना लंबा प्रोसेस है। ये है सबसे पहला बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, फिर वेरिफिकेशन मांगेगा, फिर फोटो और सिग्नेचर, फिर डिटेल्स मांगता है, फिर आपको वो आपका बोलेगा चेक करो जो भी डिटेल्स हैं, प्रीव्यू दिखाएगा, फिर कुछ अपलोड्स रहेंगे और लास्ट में आपकी पेमेंट्स रहेंगी। ठीक है, राइट। तो अपलोड्स क्या रहेंगे वो आप पहले से ही रेडी रखिए, जैसे कि यहाँ पे एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। ठीक है, दूसरी चीज आपका सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड का, राइट, और ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपकी डिक्लेरेशन है, इसको पहले से ही रेडी रखिए। स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। सबसे पहले आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा जहां पे आपको सिंपल अपना नाम यहाँ लिखना है, फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है, कंफर्म करते हुए सेम नेम, मिडिल नेम है तो वो, फिर उसके बाद लास्ट नेम, और यहाँ पे टिक करना है आई कंफर्म दैट माय फर्स्ट एंड मिडिल नेम आर सेम एज एंटर्ड। देखिए कोई भी एक ही पेज में कोई भी मिस्टेक होती है तो वो आगे नहीं बढ़ता है। अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन से वेरिफिकेशन पे सेकंड स्टेज पे जाना चाहेंगे वो तभी होगा जब आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट दी होगी। तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है, पैनिक मोड में नहीं करना है, आराम से फिल करना है। तो ये आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद आएंगे और भी हैं डिटेल्स। हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो यहाँ पे नो। ये आपको जो ये छोटा सा रेड मार्क दिख रहा है ये कंपलसरी है यहाँ फिल करना अपने आंसर। अगर ये आपने ब्लैंक छोड़ा तो फिर वो एरर बताएगा पेज में और आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बहुत ध्यान से देखना, बारीकी से देखना जब आप फॉर्म फिल करते हो। ठीक है, इतना हो गया, क्लियर है ये बात। अगला आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो फोन नंबर डाल दिए, कंफर्म कर दीजिए, मेरा नंबर मत लो। बाकी ये कोई भी ऑल्टरनेटिव नंबर आप किसी का भी दे सकते हैं जो कि जहाँ पे आपको डेफिनेटली हेल्प हो जाए कि आपका नंबर पे नहीं आ पाया मैसेज तो आपको ऑल्टरनेट हेल्प मिल जाए। सेल्फ कंफर्म किसका है ये नंबर कंफर्म करिए, बाकी ईमेल आईडी डालिए, उसके बाद सिक्योरिटी कोड यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। कंफर्म यहाँ पे पूरी ईमेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पे इसको पूरी आईडीज आती है, जीमेल जो भी आपकी, इसको सिलेक्ट करना होता है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। कंफर्म सबमिशन, ओके, ठीक है, हो गया, हमने सारा अच्छी से डिटेल्स दे दी। इस तरीके से पूछेगा, ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड राउंड पे। अब है आपका नंबर 2 स्टेज, वेरिफिकेशन। अब इसमें क्या करना है, आपको फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, सिक्योरिटी कोड डालना है, ओटीपी आएगा। अब फोन पे ओटीपी आया है, जैसे कि मुझे भी यहाँ पे फोन पे ओटीपी आया आईबीपीएस की तरह।
उसी वक्त आपको जो मैसेज आएगा ओटीपी आपको फिर यहाँ पे ओटीपी डाल देना है, जो भी आपको ओटीपी मिला है। ईमेल आईडी भी खोल के यहाँ पे ओटीपी जो भी ईमेल आईडी पे आया वो भी पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो चेक हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। बस इतना सा ही है, ये फोन और ईमेल आईडी पे ओटीपी देते हैं ताकि आपका डिटेल चेक हो जाए कि सही आईडी दिया है, सही नंबर दिया है कॉन्टैक्ट के लिए फर्दर। थर्ड स्टेज बहुत जरूरी है, यहाँ बहुत टाइम लगेगा। अगर आपके फोटो की डिटेल्स और सिग्नेचर की डिटेल्स आपने पहले से सही नहीं स्कैन करके रखी हुई, फॉर्मेट अगर सही नहीं है, तो ये जब आप फॉर्म फिल करने बैठते हैं उससे कहीं पहले का है कि फोटो और सिग्नेचर अपनी सही डेस्कटॉप पे सेव करके रखें, वो ही अपलोड करें, वरना फिर फोटो एडजस्ट में, सिग्नेचर एडजस्टिंग में बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। और बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है कि फोटो सिग्नेचर किस तरीके से यहाँ पे आपको डालनी है। ये देखिए फोटोग्राफ का साइज दिया गया है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको अपलोड करना है, बहुत क्लियर होनी चाहिए फोटोग्राफ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फोटो गाइडलाइंस पे क्लिक करोगे तो बता देगा, अगर आपकी फोटो नहीं है उस फॉर्मेट में तो आपको देख लेना चाहिए। देखो गाइस, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा यहाँ लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने अभी न्यू रजिस्ट्रेशन दिया है, और मेरा पासवर्ड इस तरीके से यहाँ पे फिल होता है। अब जब तक पेमेंट नहीं करो तब तक फाइनल नहीं होगा। तो स्कैन करनी है फोटोग्राफ, यहाँ पे ब्राउज करोगे, जहां पे भी आपकी फोटो सेव है ऐड हो जाएगी, ठीक है, अपलोड हो जाएगी इमेज। अब एक और चीज, कैप्चर फोटो आ रहा है, तो वेब कैमरा या फिर फोन पे कैप्चर करना चाहते हो, दोनों में से कोई ऑप्शन। मैंने वेब कैमरा से किया था, तो कैप्चर फोटो पे क्लिक किया, आप जैसे बैठे हैं आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी। तो गंदा बंदा मत बन के बैठिएगा, आराम से थोड़ा सा डिसेंटली सामने देखते हो, आपकी फोटो लाइव भी क्लिक होगी, ठीक है, समझ में आया। ये नहीं मैगी नूडल्स जैसे बाल बना के बैठ गए फोन फॉर्म फिल करते वक्त नाइट सूट पहन के, नहीं, प्रॉपर अच्छे से। हालांकि ये इतनी अच्छी फोटो लेते नहीं है। चलो कैप्चर फोटो पे, अब देखो इसमें दो ऑप्शन है, आप फोन पे फोटो मोबाइल के द्वारा या फिर वेब कैमरा से भी क्लिक करेगा, ये दोनों में से कोई एक जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। देखो परफेक्ट फोटो, ये बंदे की फोटो कितनी परफेक्ट है, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, प्लेन व्हाइट, ये डिटेल्स दी गई हैं, उन्होंने डिटेल्स दी हैं किस तरीके की फोटोज यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। क्लियर फेस, स्ट्रेट तरीके से देखिए, शार्प एकदम, लाइटिंग अच्छी, हेड लेवल देखो यहाँ पे, कोई ये नहीं कि सर कट रहा है इनका, ऐसा नहीं है, सिंगल पर्सन की होनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ गाइडलाइंस के लिए मैंने ऐड किया है, बट आपको कैसे शो करेगा ये देखो, एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये पगलों जैसे मत बैठिएगा ऐसा टेढ़ा सर करके, ये दो चार भाई बहन भी पीछे से देख रहे हैं, हमारी भी आ जाए कैप्चर हो जाए फोटो, नहीं, कार्टून अवतार डाल दिया, ये देखिए, ये नहीं करना है ना, कि पेड़ों पौधों के पीछे पहाड़ों के आगे फोटो ले रहे हैं, ये तो आपको पता है बेसिक। तो इस तरीके से मेरी फोटो ली गई, इन लोगों ने बिल्कुल अच्छी फोटो नहीं ली है, बट स्टिल मैंने कैप्चर पे क्लिक किया, मेरी फोटो यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। अलाउ करा मैंने फोटो लेने का अपने मैकबुक पे, यहाँ पे कि लैपटॉप पे अलाउ परमिशन मांगता है ना, तो अलाउ दिस टाइम करके हो गया। अब यहाँ पे बहुत मुश्किलों के बाद जब सिग्नेचर और फोटो हो गया, अच्छा सिग्नेचर का भी ब्लैक पेन, व्हाइट पेन, ब्लू पेन, डिटेल्स दी हुई हैं। प्लीज बाद में आके मत बोलिएगा कि सिग्नेचर हमने गलत इंक में कर दिया है अपलोड, अब क्या करें, क्योंकि ये डिटेल्स पहले से समझने की होती हैं। जब आप सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आपको बताया गया है 150 to 60 पिक्सल्स और 10 KB से 20 KB की फाइल होनी चाहिए। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में ना करें अपलोड, ठीक है, और 20 KB से ज्यादा नहीं, और व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आप सिग्नेचर करेंगे। मैं वापस जाऊंगी इसी स्टेज पे, व्हाइट पेपर ब्लैक इंक पेन, प्लीज यहाँ पे जब आप सिग्नेचर डालेंगे, इसी के नीचे है सिग्नेचर वाला, स्कैन फोटोग्राफ के नीचे, ठीक है, तो जो आपका सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। एक और बात, कई बार ब्लू इंक भी एक्सेप्ट कर लेता है, बट फिर भी आप जो दिया है उसको पढ़िए और सेम फॉलो करिए, व्हाइट पेपर ब्लैक इंक। और आई होप कि इतने भी आप लोग महानुभवी लोग नहीं है कि कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर रहे हैं। कौन करता है पूरा कैपिटल में सिग्नेचर? नॉर्मल सिग्नेचर, नॉर्मल लोगों की तरह आपका साइन होगा, जहां आपने हर जगह किया हुआ है वैसा ही, ठीक है। 10 KB to 20 KB ब्लैक इंक पेन से साइन करना है व्हाइट पेपर पे, तो वो स्कैन आपको डालना है, समझ में आया। ये रेडी रखोगे स्टार्टिंग से तो प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब मैंने ये स्टेज भी पार किया, अब मैं गई डिटेल्स वाले पेज पे, 1 2 3 4th विच इज माई फोर्थ स्टेज, विच इज योर डिटेल्स पेज, फोर्थ स्टेज पे गई, ठीक है। अब देखिए फोर्थ स्टेज पे क्या कर रहा है, डिटेल्स पहले बेसिक मांगेंगे, आपकी कैटेगरी क्या है। अब आपने मान लो ओबीसी डाला है तो वो डिटेल्स में
ओबीसी का सर्टिफिकेट या जो भी आपकी लगती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जनरल डाला था मैंने। तो यहाँ पे आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यस या नो, ये मैंडेटरी है। जहां पे भी ये रेड एस्ट्रिक मार्क है वो आपको मैंडेटरी ही मार्क करना रहेगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, तो यस या नो इसमें से आपको जो भी आपको मार्क करना है आप मैंडेटरी मार्क कर देंगे, मैंडेटरी फील्ड के लिए एस्ट्रिक। अगला आपसे पूछेंगे डिसेबिलिटी के जो भी आपकी डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, तो मैंने नो यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली अब आपको और कुछ नहीं मार्क करना है इधर, ठीक है। अगर है डिसेबिलिटी तो ये डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। इसके बाद वाले पेज पे आपका आता है आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2, तो इसमें भी मैंने यहाँ देख लीजिए नो मार्क किया है, ठीक है। इधर भी नो मार्क किया, जहां पे भी एस्ट्रिक साइन है, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी पे बिलोंग करते हैं, नो। फिर आप अपना यहाँ पे रिलीजन, ये आप नीचे पिन डाउन पे जो भी रिलीजन मेंशन है वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हिंदुइज्म सिलेक्ट किया है। बाकी ये भी आपको एस्ट्रिक मार्क वाला, आर यू सर्विंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नो, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान से डिटेल्स भरनी है। फिर आगे बढ़ेंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए एक डिटेल्स कॉलम है, तो आर यू एन एक्स सर्विसमैन, नो लिख दिया। अगर यस लिखा होता तो वो और डिटेल्स पूछते कि परसेंटेज कितने आए, कहाँ सर्व किया, क्या आप डिपेंडेंट हैं एक सर्विसमैन के जो कि किल हुए थे, नो। तो ये छोटी छोटी जहां पे भी एस्ट्रिक मार्क है, इसको अगर आप भूल गए यस नो करना तो वो आपकी डिटेल्स में एरर, पेज में एरर दिखाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा पेज। तो ये जो एस्ट्रिक मार्क है देखते जाइए, जहां जहां पूछा है इसको मार्क करिए और अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल करिए। तो आप क्या रिलैक्सेशन देख रहे हैं डिवोर्स वुमेन या फिर विडो के, नो, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी रिलैक्सेशन। आगे, अब कितनी बार आपने दिया है एग्जाम क्लर्क का, अब ये कौन सा काउंट होता है, मेंस कितनी बार अटेम्प्ट किया, प्री तो आपने दिए होंगे 3 बारी, मेंस में एक ही बार बैठे हैं तो एक अटेम्प्ट कितना लिखोगे, एक। तो जो भी अटेम्प्ट किया है, जैसे अभी इसमें आपको ऑप्शंस दिए कौन से साल का, क्लर्क 1 2 3 कौन से साल का पेपर दिया था, वो देख लेना पहले से कि पिछला भी तुम्हारे पास डेटा होगा ही, कौन से साल वाला दिया था। क्लर्क 5 6 7 ये रोमन नंबर से होता है, तो मैंने 5th वाला अगर दिया है तो मैं लिखूंगी हाँ, यहाँ क्लिक करूंगी। और अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स आप दे चुके हैं, मेंस 2 बार 3 बार लिख चुके हैं, मेंस क्लर्क मेंस, प्री के नहीं काउंट होते, मेंस के होते हैं, तो मल्टीपल बार अगर किया है तो कंट्रोल की दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये आपका डिटेल पहले अपेयर किया है क्या कि फर्स्ट टाइम है, राइट। फिर अप्रेंटिसशिप, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, एसबीआई में अप्रेंटिसशिप की है, यस या नो पूछेंगे। अगर नो है तो आगे कुछ नहीं फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या आप नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में, ट्रेनिंग में रजिस्टर्ड है, यस या नो। अगर किया होगा तो वो डिटेल्स आपको फिल करनी है, कब आपने किया अप्रेंटिसशिप, ठीक है। अगला फिर आता है नेशनैलिटी के ऊपर, इंडियन, ठीक है। इंडियन में फिर कहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो लैंग्वेज अपने आप ले लेगा, जैसे मैंने एमपी लिखा तो हिंदी आ गया, स्टेट कोड अपने आप आ जाएगा। 10th स्टैंडर्ड में आपका हिंदी लिखा है क्या, मैंने लिखा यस। अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्लिक करना कि एलपीटी होगा। क्या सेंटर एग्जाम का प्रेफर करेंगे, प्री का पूछा है भोपाल, मैंने लिखा मेंस का भोपाल। फिर सेकंड प्रेफरेंस, ये गड़बड़ हो गई, सेम मत डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपसे 2 प्रेफरेंसेस पूछी जाती हैं, प्री एग्जाम की फर्स्ट प्रेफरेंस, प्री एग्जाम की सेकंड प्रेफरेंस। ये रेड मार्क इसलिए क्योंकि गलत है, पहले प्री एग्जाम की 2 डिफरेंट आपको सिटीज मेंशन करनी पड़ेंगी कि आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है, भोपाल, सेकंड में भी इंदौर हो सकती है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग प्रेफरेंस देनी है, 2 प्रेफरेंसेस पूछेंगे। नेक्स्ट, किस मीडियम में, ये तो आ ही रहा था, इंग्लिश और हिंदी में ही होता है पेपर, तो किस मीडियम में एज पर कैंडिडेट। हाँ, ये ऑप्शन ना थोड़ा सा केयरफुली देखना, इसमें नोट लिखा हुआ है कि इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश का सेक्शन इंग्लिश में ही दिखेगा, बाकी रीजनिंग और क्वांट अगर आप पढ़ना चाहते हैं एग्जाम में तमिल में, जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं स्टेट की लैंग्वेज, वहां पे ऑप्शन देगा, ठीक है। आईडी क्या यूज करेंगे, मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो मुझे आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर लिखना होगा, राइट। जो भी आप आईडी प्रूफ सिलेक्ट करते हैं उसका आपको डिटेल्स या नंबर मेंशन करना होगा। फिर वो आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे, मंथ ईयर जिससे डेट कैलकुलेट होगी, मैरिड हैं तो फिर यहाँ पे स्पाउस की डिटेल्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम अगर नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन, मैरिटल स्टेटस, जेंडर को लेके आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब अपने पास रेडी रखिए डिटेल्स जब आप फॉर्म फिल करें, बार बार उठ के बीच में नहीं जाएंगे ये सब देखने के लिए, ठीक है। सिंपल डिटेल्स हैं। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट, करस्पॉन्डेंस वो एड्रेस होता है कि जहां पे अभी आप फिलहाल हैं, और परमानेंट तो आप जानते हैं आपका हाउस एड्रेस, जहां भी कई लोग बच्चे होते हैं कि हॉस्टल में कहीं पढ़ रहे हैं, कोई और सिटी में है। मैं ये बोलूंगी कि दोनों को सेम ही रखा करो,
अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। बाकी देख लो, करस्पॉन्डेंस एड्रेस वही होता है कि अगर आपको उनको कोई मैसेज भेजना हो, डिटेल्स भेजनी हो, कहाँ भेजेंगे उस तरीके से। तो पिन कोड सही डालिएगा, पूरा एड्रेस डालना है यहाँ पे आपको। फिर डायरेक्ट आते हैं हम फी के ऊपर, फी पे। तो अगर मैंने आपको यहाँ जो स्टेजेस बताए थे, ये टाइम टेकिंग चीजें हैं। अगर आपके पास, देखो, जब आपके पास फोटो, सिग्नेचर और डिटेल्स हो जाती हैं, वो प्रीव्यू देगा ये चेक करने के लिए गाइस कि सब कुछ सही मैंने डिटेल भरी है कि नहीं। कोई तुम्हें गलती लग रही है तो बैक जाने का ऑप्शन है, ठीक है। फिर अपलोड्स में आएंगे तो जो तुम्हारा डिक्लेरेशन था वो यहाँ आएगा अपलोड्स में। फिर लास्ट में पेमेंट। ये हो गया आपका पूरा फॉर्म, राइट। तो बहुत अच्छी बात है कि ये एक्सरसाइज हो जाए, क्योंकि जब भी आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करेंगे, यही एक्सरसाइज होती है, यही सिंपल सी चीज होती है जो आपको दोहरानी होगी। और कुछ लोग तो बहुत ट्यूज टू हो गए, अब इतने फॉर्म भरे होंगे, पीओ का भी भरा है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, तो पता है उन्हें किस तरीके से एडिट विंडो होती है। बट चार्जेस लगते हैं तो मिनिमल एरर्स होने नहीं चाहिए फॉर्म फिलिंग में, एटलीस्ट नहीं एरर्स होने चाहिए। भाई बैंकर बनने वाले हो तो ये चीज़ों में तो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए कि एकदम हर डिटेल सही दे, है ना। यही तो पहला चैलेंज है आपका बैंकर बनने का, कि भाई फॉर्म तो सही भरे, है ना। ये समझ जाइए आप लोग, चाहे बिगिनर हैं या कोई भी है, ठीक है। अच्छा, अपलोड्स के लिए जो कि मेंशन्ड होगा आपके नोटिफिकेशन में भी, जो भी अपलोड्स हैं, जैसे हैंड रिटन डिक्लेरेशन का भी साइज मेंशन्ड है, ठीक है। और कैपिटल लेटर्स में नहीं होना है हैंड लेटर डिक्लेरेशन, वो टेक्स्ट आपका ऑलरेडी दिया है। आई, जो भी आपका नाम है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये रेडी रखिए, लिखकर आपको उसका स्कैन रेडी रखना है, ठीक है। और 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट रेडी रखना है। ये चीजें गाइस आप लोग पहले से ही रखेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त आप ढूंढने नहीं जाएंगे कि स्कैन कर रहे हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज ऑलरेडी गिवन, ओके। ये आपका पहले से ही दिया है, हैंड डिक्लेरेशन गिवन है आपको। मैं ये शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम पे, हैंड डिक्लेरेशन, उसको एक लिख लीजिए, कैपिटल में नहीं, नॉर्मल हैंड राइटिंग में, उसको स्कैन कर लीजिए, ठीक है। तो ये लंबा सा प्रोसेस है, बट फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि फॉर्म फिल आप कर लीजिए 20-21 तारीख, लास्ट डेट का वेट मत करिए। तो बाय 8 फॉर्म सब फिल कर लें, ओके। बस नया मंथ है अगस्त 1, तो बिल्कुल नई एनर्जी चाहिए, नया माइंडसेट चाहिए, नया फोकस चाहिए। हमारे पास है 70 डेज, करते हैं गाइस इस बार का क्लर्क एग्जाम क्लियर। और बात सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क की नहीं है, आईबीपीएस क्लर्क के अगर हम देखते हैं वैकेंसीज ऐड होके लगभग 15K तक, बट साथ में एक और आ रहा है मौका आपका एसबीआई क्लर्क का। दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है। ये भी अगर हम मान लें 15K तक, तो 30,000 वैकेंसीज के लिए आप, विच इज अ लॉट, विच इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। इस बार अगर आप ये मिस करेंगे तो आपको रिग्रेट होगा। तो जो लोग भी तैयारी करें बढ़िया से करिए, 70 डेज की बात है। अब आज हमने इसीलिए सेल एक्सटेंड की है कि कब बच्चे काफी बिजी भी थे, तो 1 ईयर का जो सेल चल रहा था वो आज एक्सटेंड की है। 1 साल का आपको 1000 रुपीज में एक ही टेक्स्ट बुक जो पास देता है वो मिल रहा है। इसी में टेक्स्ट बुक, सारे कोर्सेज, क्लासेस, मॉक टेस्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, क्वांट, जीए, कंप्यूटर, जो आपको पढ़ना है, पीओ, क्लर्क, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब कुछ टेक्स्ट बुक एक ही सुपर पास लाइव में देता है। सिंगल कोर्सेज सेल नहीं करता है। तो आज भी 112 मंथ्स का वो पूरे साल का 999 में दे रहा है। ये प्राइजेस बढ़ जाएंगे कल से। ये आपका नया बैच है जो मेरा 3rd से स्टार्ट होगा। हमारे सारे सेक्शन इसमें क्लासेस, 60 डेज का कोर्स है नया क्लर्क का। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आई है, कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि हम डिटेल में कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें, प्रैक्टिस भी करें, पोल प्रैक्टिस भी होती है पेड में। तो ये 60 डेज का पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान हम लाए हैं। इसी में प्रीवियस या पेपर्स भी रहेंगे, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, क्लासेस भी होती रहेंगी। तो 3rd ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो नए बच्चे जितने भी अभी तक नहीं करी है तैयारी, लास्ट 60 डेज में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्लासेस के थ्रू ही, उनके लिए ये बेस्ट है। बाकी जो हमारे स्मार्ट स्टूडेंट्स रहे हैं वो तो फाउंडेशन कर ही रहे हैं, बैच क्लर्क फाउंडेशन का उनका बेसिक चल रहा है, वो भी नया बैच भी अटेंड कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कंटेंट अलग रहेगा। तो मिलते हैं क्लासेस में। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यहाँ पे टेलीग्राम कर दीजिए, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, ये मेरा टेलीग्राम का आपका ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे टेलीग्राम, ये बैंकिंग चैनल पे, जैसे कल संडे है, लाइक जरूर करना। कल मैंने एक स्पेशल आपके लिए सेशन रखा है 6 PM पे, क्लर्क स्पेशल, तो जहाँ पे हम आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की तैयारी की
के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इसी वीडियो के नीचे भी अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन, तो आपको मिल जाएगी सुपर पास परचेज करने की लिंक, ठीक है। तो मिस मत करिए। नाउ 70 डेज में हम अपना 100% देंगे, और हो सकता है हर एक दिन काउंट करिए। 70 डेज का मैंने शेड्यूल का भी वीडियो किया था कि हर दिन 8 घंटे 9 घंटे आप किस तरीके से पढ़ेंगे, वो जरूर देख लीजिए। बाकी अगर आप क्लासेस में ही आते हैं तो मैक्सिमम चीजें हो जाती हैं कवर, राइट। तो ये प्लान है 3 मंथ्स का भी, 1 मंथ का भी। ट्रायल 1 रुपए का 2 दिन के लिए भी अवेलेबल है। अप्लाई कूपन पे आप मेरा नाम लिख सकते हैं, हर्षिता, HARSHIT। तो जब भी टेक्स्ट बुक पे लेते हैं सुपर पास लाइव, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कूपन कोड पे। तो यहाँ अप्लाई कूपन पे जाके जरूर लिख दें। बाकी गाइस मिलते हैं क्लासेस में। नया बैच जो भी देख रहा है स्टार्टिंग से एंड तक, अगर वो कंप्लीट करेंगे सारे सेक्शन, तो 90% वहीं कवर होगा। क्लासेस में बताया भी जाता है कि अब मॉक टेस्ट देना शुरू करो, मॉक टेस्ट पे डिस्कशन, किसका कितना स्कोर आ रहा है, कैसे करेक्शन करना है, किस तरीके से स्पीड इंप्रूव करनी है, सब कुछ, राइट। तो बढ़िया से क्लासेस करिए अब, और एनर्जी अच्छी रखिए, क्योंकि अब अगला भी SBI क्लर्क भी आने वाला है नोटिफिकेशन। सो देखिए, जितना जल्दी उतना स्टार्ट। हाँ, बेटर बेटर लेट देन नेवर, ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं क्लासेस में गाइस। और भी फॉर्म से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे भी पिंग कर सकते हैं फॉर फ्री मेंटरशिप गाइडेंस। हाँ, मैंने फ्री PDFs भी दी हैं टेलीग्राम पे, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, वो भी देख लीजिएगा। क्लर्क स्टूडेंट्स के लिए कुछ कुछ बेसिक वोकैब की, स्पेलिंग्स की, थोड़ी सी प्रैक्टिस, इनइक्वालिटी की, क्वाड्रेटिक की, बहुत सारी, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिले फ्री में। डू चेक दैट आउट। थैंक यू।